चित्रलेखा उपन्यास की कथा वस्तु जो लिखते हैं भगवती चरण वर्मा ने। उपन्यास चित्रलेखा ने भगवती चरण वर्मा जी को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यह उपन्यास पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। चित्रलेखा की कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब महाप्रभु रत्नांबर अपने दो शिष्य श्वेतांग और विशाल देव को यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि पाप क्या है तथा पुण्य किसे कहेंगे। रत्नांबर दोनों से कहता है कि तुम्हें संसार में यह ढूंढना होगा जिसके लिए तुम्हें दो लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है जिसका नाम कुमारगिरी और दूसरा भोगी है जिसका नाम बीजगुप्त है। तुम दोनों को इनके जीवन स्रोत के साथ ही वहना होगा। महाप्रभु रत्नांबर ने विशाल देव और श्वेतांग के रुचियों को देखते हुए श्वेतांग को बीजगुप्त के पास और विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास भेज दिया। रत्नांबर ने उसके जाने से पहले उनसे कहता है कि हम 1 वर्ष बाद फिर यहीं मिलेंगे। अब तुम दोनों जाओ और अपना अनुभव प्राप्त करो, किंतु ध्यान रहे इस अनुभव में तुम स्वयं डूब न जाना। रत्नांबर के आदेशानुसार श्वेतांग और विशाल देव अपने अपने मार्ग पर चलने की तैयारी करते हैं। चलने से पूर्व रत्नांबर उन दोनों को संबोधित करते हुए संक्षेप में बताता है, कुमारगिरी योगी है, उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। उसे संसार से विरक्ति है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। विशाल देव वही तुम्हारा गुरु होगा। इसके विपरीत बीजगुप्त भोगी है, उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आँखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है। आमोद प्रमोद की उसके जीवन का साधन और लक्ष्य है। श्वेतांग उसी बीजगुप्त को का तुम्हें सेवक बनना है। महाप्रभु की आज्ञा मानकर दोनों निकल पड़ते हैं। चित्रलेखा 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। फिर उसे कृष्णादित्य नामक युवक से प्रेम हो गया और वह गर्भवती हो गई, जिससे दोनों का छिपा प्रेम संसार में सामने आ गया। त्याज्य और भर्त्सना ने कृष्णादित्य को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया, जहां उसे एक पुत्र हुआ जो पैदा होते ही संसार छोड़कर चला गया। चित्रलेखा वही नर्तकी के यहाँ कार्य करने लगी। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि पाटलिपुत्र का जन समुदाय उसके कदमों पर लेटा करता था, परंतु उसने अपने संयम के तेज से अपनी क्रांति बनाए रखा। एक दिन अपने पेशे के अनुसार अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस समय बीजगुप्त की उसका नृत्य देखने आया था। बीजगुप्त पाटलिपुत्र के सुंदर पुरुषों में से एक था। बीजगुप्त सामंत है। वह अपने विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास, मदिरापान और नर्तकियों के नृत्य में मग्न रहता है। नृत्य करता चित्रलेखा की दृष्टि उस पर पड़ जाती है। उसे लगता है कृष्णादित्य बीजगुप्त के रूप में स्वर्ग से यहाँ आ गया है। तभी बीजगुप्त की आंखें भी चित्रलेखा से मिल गई। बीजगुप्त चित्रलेखा पर मोहित हो गया और उसने चित्रलेखा से अकेले मिलने का प्रस्ताव रखा। चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, मैं वैश्या नहीं हूँ, केवल एक नर्तकी हूँ और मेरा संबंध व्यक्ति से नहीं है। मैं समुदाय में आती हूँ, अर्थात मैं गोष्ठी में रहती हूँ। यह सुनकर बीजगुप्त उदास हो गया। वह स्वयं तो बेचैन था ही साथ चित्रलेखा के हृदय में भी वही बेचैनी उत्पन्न कर गया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। चित्रलेखा और बीजगुप्त मादकता और भोग विलास में लिप्त हो गए और इसे ही संसार का सुख समझने लगे।
एक दिन केली गृह में मादकता और उन्माद में खोए थे। उसी समय वहां रत्नांबर और श्वेतांग ने प्रवेश किया। वे थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि के समय विजगुप्त के कली गृह में आश्चर्य है। विजगुप्त ने महाप्रभु रत्नांबर के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे शिष्य ने आज मुझसे प्रश्न पूछा कि पाप क्या है, जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। उसका पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त साधन नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता गुरु दक्षिणा के रूप में लेना चाहता हूँ। संसार के भोग विलास में ही तुम्हारा सही परीक्षण हो सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेतांग को सेवक के रूप में स्वीकार करो, और याद रखना यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। विजगुप्त ने रत्नांबर की आज्ञा शिरोधार्य की और रत्नांबर चला गया। विजगुप्त चित्रलेखा का श्वेतांग से परिचय करते हुए कहता है, ध्यान रखो, तुम मेरे सेवक हो और चित्रलेखा मेरी पत्नी के समान है, तो यह तुम्हारी स्वामिनी हुई। केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर श्वेतांग की आंखें चौंधा गई। श्वेतांग ने जब विजगुप्त के कहने पर चित्रलेखा को मदिरा का पात्र थमाया तो उसका हाथ नर्तकी चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श हो गया, जिससे श्वेतांग का पूरा शरीर कांप गया। उसी दिन विजगुप्त ने श्वेतांग से चित्रलेखा को उसके भवन तक छोड़ आने का आदेश दिया। धीरे धीरे यह श्वेतांग का रोज का ही कार्य बन गया। दूसरी ओर कुमारगिरी जो जोगी है, उसका क्षेत्र संयम और नियम है। उसका मानना है कि संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी वह अपने आचार्य रत्नांबर के कहने पर विशाल देव को पाप का पता लगाने के लिए शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। विशाल देव अपने गुरु कुमारगिरी के बताए गए सिद्धांत, नियम और संयम के साथ तपस्या करने लगता है। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त के महल में किसी उत्सव का आयोजन होता है। यहाँ अनेक गणमान्य उपस्थित होते हैं। उसी उत्सव में योगी कुमारगिरी और चित्रलेखा भी उपस्थित निमंत्रित हैं। जब नृत्य का आयोजन प्रारंभ होता है, चित्रलेखा अपना नृत्य प्रस्तुत करती है, जिसका आकर्षक सौंदर्य देखकर सब मोहित हो उठते हैं। चित्रलेखा जब नृत्य करना प्रारंभ करती है तो उसकी दृष्टि कुमारगिरी की तरफ जाती है। वह उन्हें देखकर उनकी ओर आकृष्ट होती है। तभी कुमारगिरी की दृष्टि चित्रलेखा से मिल जाती है। सम्राट की सभा में महामंत्री चाणक्य द्वारा तर्क वितर्क होता है, जिसमें कुमारगिरी अपने योग और साधना को समूह के समक्ष सिद्ध करते हैं। तभी चित्रलेखा कुमारगिरी के योग और संयम को समूह के समक्ष पलटकर लोगों में उसके प्रति संशय उत्पन्न कर देती है, जिससे कुमारगिरी आहत हो जाता है और चित्रलेखा कुमारगिरी पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। पाटलिपुत्र के एक वयोवृद्ध सामंत आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय, उनकी एकलौती कन्या है यशोधरा, जिनका विवाह वह अपने ही समान महान सामंत विजगुप्त से करना चाहते थे। विजगुप्त उस नगर का सुंदर और महान सामंत हैं। यही जानकर मृत्युंजय ने यशोधरा के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन विजगुप्त ने चित्रलेखा के प्रेम में इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह केवल एक ही स्त्री से प्रेम करता है, वह है चित्रलेखा। ये विजगुप्त ने कहा। जब बात चित्रलेखा को पता चली तो उसने विजगुप्त का विवाह यशोधरा से करवाने का निश्चय कर लिया और मन ही मन कुमारगिरी के आश्रम में जाकर रहने लगा। इस समय वह विजगुप्त को त्यागने और स्वयं कुमारगिरी के आश्रम में जाकर रहने के परिणामों से बिल्कुल अपरिचित थी। उसने विजगुप्त से यशोधरा के विवाह का प्रस्ताव रखा और विजगुप्त से यह भी कहा कि यशोधरा से विवाह करने में ही तुम्हारा भला हो सकेगा और तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें उत्तराधिकारी मिल जाएगा। रहा मेरा प्रश्न, तो मैंने कुमारगिरी के आश्रम में जाने का निर्णय लिया है। विजयगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, किसी और की कल्पना और प्रेम मैं नहीं कर सकता। विजयगुप्त की इन बातों को चित्रलेखा ने अनदेखा कर दिया।
चित्रलेखा के कुमारगिरी के आश्रम में जाने के बाद बीजगुप्त पाटलिपुत्र में न रह पाया। उसने मृत्युंजय की पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। उसे सारी बातें उसे परेशान करने लगी। उसने मृत्युंजय के भवन जाकर क्षमा मांगने का निर्णय लिया और श्वेतांग से संदेश भिजवाया। श्वेतांग मृत्युंजय के महल संदेश लेकर पहुंचा तो वहां उनकी पुत्री यशोधरा मिली। उस समय उसके पिता महल में अनुपस्थित थे। श्वेतांग की दृष्टि यशोधरा की दृष्टि से मिली। यशोधरा सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर श्वेतांग उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसी समय यशोधरा के पिता मृत्युंजय वहां आए। मृत्युंजय ने श्वेतांग से आने का कारण पूछा तो श्वेतांग ने बताया कि बीजगुप्त आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। श्वेतांग ने यह भी बताया कि बीजगुप्त कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से बाहर काशी जा रहे हैं, क्योंकि बीजगुप्त इन सारी दुविधाओं से निकलकर अपना कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, क्यों ना हम भी काशी भ्रमण के लिए जाएं? पिताजी, मैंने भी काशी नहीं देखा है। मृत्युंजय ने श्वेतांग से कहा कि बीजगुप्त से कह देना कि हम भी साथ चल रहे हैं। श्वेतांग नहीं चाहता था बीजगुप्त और यशोधरा काशी यात्रा में साथ जाएं, लेकिन अपने सीमाओं के कारण वह कुछ नहीं बोल सका। काशी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद बीजगुप्त यशोधरा की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। लौटते समय उसने यशोधरा से विवाह करने का निर्णय किया। उसने मन ही मन कहा कि चित्रलेखा ने मुझे छोड़ा है, मैंने चित्रलेखा को नहीं। जब यह प्रस्ताव वह श्वेतांग द्वारा यशोधरा तक भेजवाना चाहता था तो श्वेतांग उसे बताता है कि यशोधरा से तो स्वयं विवाह करना चाहता है श्वेतांग। यह जानकर बीजगुप्त क्रोधित होता है और सोचता है कि यशोधरा से विवाह वही करेगा, श्वेतांग उसका अधिकारी नहीं है। लेकिन बाद में श्वेतांग के मन की पीड़ा जानकर वह स्वयं उसका प्रस्ताव लेकर मृत्युंजय के पास चले गए और उसकी तारीफ करते हुए यशोधरा से उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। मृत्युंजय श्वेतांग के पिताजी के सहपाठी थे। वह उसे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन निर्धन होने के कारण उन्होंने उससे अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया। बीजगुप्त ने उनसे श्वेतांग को अपना दत्तक पुत्र बनाने की बात कही, लेकिन मृत्युंजय को डर था बीजगुप्त की उम्र अभी अधिक नहीं है। यदि उसका विचार बदल गया तो उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका खुद का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। यह पता चलते ही बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति, अपने पद श्वेतांग को दान देने की बात कह दिया। फिर बड़े धूमधाम से श्वेतांग और यशोधरा का विवाह संपन्न हो गया। इधर कुमारगिरी चित्रलेखा पर पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है। वासना की आग में धधकता उसका मन ध्यानस्थ हो ही नहीं पाता। वह चित्रलेखा के शरीर को भोगना चाहता है। चित्रलेखा उसकी भावना को अच्छी तरह समझने लगती है। कुमारगिरी का योग उसे पूर्णतः आडंबरपूर्ण लगता है। वह इस आडंबरी दुनिया से अब निकलना चाहती है। अब चित्रलेखा पुनः बीजगुप्त के पास जाना चाहती है। यह जानकर कुमारगिरी विचलित हो उठता है और चित्रलेखा से झूठ बोलता है कि अब तो बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से हो गया, तुम वहां जाओगी तो बीजगुप्त तुम्हें वहां से निकाल देगा। यह सब सुनकर चित्रलेखा आहत हो जाती है। कुमारगिरी उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे लिए ही तो यहाँ आई हो। चित्रलेखा और कुमारगिरी दोनों वासना में लीन हो जाते हैं। कुमारगिरी का संयम नियम टूट जाता है। चित्रलेखा के मन में बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह का बात पर विश्वास नहीं होता। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए यह विशाल देव को विश्वास में लेकर उसे बीजगुप्त के घर भेजती है। यहाँ श्वेतांग उसे मिलता है और यशोधरा से अपने प्रेम की बात बताता है। उसे यह भी पता चलता है बीजगुप्त का प्रेम अब भी चित्रलेखा के लिए जीवित है। विशाल देव से यह जानकारी मिलते ही कुमारगिरी के प्रति उसका यानी चित्रलेखा का क्रोध भड़क उठता है और उसे धिक्कारती हुई वहां से निकल जाती है। लेकिन बीजगुप्त के पास जाने का साहस उनमें नहीं हो पाता है।
व्यथित चित्रलेखा कुमारगिरी का आश्रम छोड़कर अपने घर चली आती है और संयमित जीवन जीने लगती है। श्वेतांग जब अपने विवाह के प्रीतिभोज में शामिल होने के लिए जब उसे निमंत्रण देने आता है तो उसे विजगुप्त, यशोधरा और श्वेतांग के विवाह तथा विजगुप्त के भिखारी के रूप में निकल जाने आदि सभी बातों का पता चलता है। उस समय वह श्वेतांग को शुभकामनाएं तो दे देती है, लेकिन प्रीतिभोज में शामिल नहीं होती है, बल्कि रात्रि में विजगुप्त से मिलने जाती है। उस समय आधी रात बीत चुकी है। विजगुप्त राजा से आज्ञा लेकर एक भिखारी के रूप में देश पर्यटन के लिए निकल चुका है। चित्रलेखा उससे रास्ते में मिलती है और अपने भवन पर चलने के लिए निवेदन करती है। उस समय विजगुप्त उससे कहता है, चलो चित्रलेखा, संसार में मैं एक तुम्हारी ही बात मैं नहीं टाल सकता। मुझे जितना भी गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। भवन जाने पर विजगुप्त से सभी बात चित्रलेखा बताता है। अपना दुख बताते हुए वह विजगुप्त से कहती है कि मैं कुमारगिरी की वासना का साधन बन चुकी थी, इसलिए तुम्हारे पास आना नहीं चाहती थी। मुझे क्षमा कर दो। विजगुप्त हंस पड़ता है। वह चित्रलेखा से कहता है, चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तुम मुझसे क्षमा मांगती हो। चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता, फिर क्षमा कैसे? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। विजगुप्त पुनः जब अपनी यात्रा पर जाने की बात करता है तो चित्रलेखा अपने धन के साथ रहने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन विजगुप्त अब वैभवपूर्ण जीवन न जीने का बात करता है। फिर चित्रलेखा भी अपनी सारी धनराशि दान में देती है और दोनों भिखारी बन निकल पड़ते हैं। इस समय दोनों के चेहरे में अत्यंत प्रसन्नता है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद रत्नांबर ने श्वेतांग से पूछा कि बताओ, कुमारगिरी और विजगुप्त में पापी कौन है? श्वेतांग कहता है, विजगुप्त त्याग की प्रतिमूर्ति है और देवता है। उनका हृदय विशाल है, जबकि कुमारगिरी पशु है। वह अपने लिए जीवित है, संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है। अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुंह तोड़ दिया है। कुमारगिरी पापी है। रत्नांबर ने यही प्रश्न विशाल देव से पूछा। तुमने तो योग की दीक्षा भी ली है, तुम योगी हो गए हो। अब तुम तो बतलाओ कि कुमारगिरी और विजगुप्त में से पापी कौन है? विशाल देव कहता है, महाप्रभु, कुमारगिरी अजित है। उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है, और विजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के घृणित भोग में विलास में है। वह पापी है। पापमय संसार का वह मुख्य भाग है। रत्नांबर ने विभिन्न परिस्थितियों में रह रहे अपने दोनों शिष्य से कहा कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति के प्रेरित होकर अपने पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है, अपना स्वामी नहीं। वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है। वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? अंत में उन्हें समझाते हुए रत्नांबर कहते हैं, संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता। अंत में उठते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरा मत है। आपका मानना या न मानना आपके ऊपर निर्भर है। और दोनों शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें। श्वेतांग चित्रलेखा के पास वचनबद्ध रहा, कैसे? विजगुप्त को चित्रलेखा और कुमारगिरी का संपर्क न बताकर, विजगुप्त को चित्रलेखा और कुमारगिरी का संपर्क न बताकर श्वेतांग चित्रलेखा के पास वचनबद्ध रहा। जन्म से क्षत्रिय परंतु कर्म से ब्राह्मण कौन थे? आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय, जो कि यशोधरा के पिता थे।
बीजगुप्त और चित्रलेखा को मृत्युंजय ने आमंत्रित किया था। किस लिए? यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। बीजगुप्त और चित्रलेखा को मृत्युंजय ने यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया था। चित्रलेखा विधवा हुई थी 18 वर्ष में। उसके जीवन में कृष्णादित्य नामक युवक ने प्रवेश किया था। किसने कृष्णादित्य को निकाल दिया? पिता ने। चित्रलेखा को आश्रय दिया किसने? एक नर्तकी ने। चित्रलेखा को क्या हुआ? एक पुत्र जो बाद में मर गया। कहाँ का जन समुदाय चित्रलेखा के पैरों पर लौटा करता था? पाटलिपुत्र का जन समुदाय। किसका चेहरा कृष्णादित्य के साथ मिलता था? आंसर है बीजगुप्त का। बीजगुप्त ने जब चित्रलेखा को देखा तब उसकी उम्र कितनी थी? 25 साल। बीजगुप्त ने जब चित्रलेखा को देखा तब उसकी उम्र 25 साल थी। व्यक्ति का मेरे जीवन में कोई संबंध नहीं, किसकी उक्ति है? चित्रलेखा की। चित्रलेखा कहती है कि व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं, मैं समुदाय में आती हूँ। चित्रलेखा ने दासी को क्या दिया? सही आंसर है पत्र। अर्धरात्रि के समय किसने केली गृह में प्रवेश किया? महाप्रभु रत्नांबर ने प्रवेश किया। किसके साथ? श्वेतांग के साथ। पाप का पता लगता है कहाँ? भोग विलास में। रत्नांबर और बीजगुप्त में क्या संपर्क था? गुरु शिष्य का। बीजगुप्त और श्वेतांग में क्या संपर्क था? गुरु भाई भाई। देव संयम का लक्ष्य क्या है? यह किसने पूछा? मधुपाल ने पूछा। कुमारगिरी ने क्या मार डालने के लिए कहा? अपनी समस्त इच्छाओं को मार डालने के लिए कुमारगिरी ने कहा विशाल देव को। मेरे देवता मुझे क्षमा करो, किसका कथन है? चित्रलेखा का। चंद्रगुप्त ने हंसकर प्रधानमंत्री की ओर देखा। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री चाणक्य था। नीति शास्त्र का आधार है तर्क। मैं हारा और तुम जीते, किसका कथन है? चाणक्य का। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया क्या? विजय मुकुट। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया विजय मुकुट। मेरा क्षेत्र वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना, किसने कहा? चित्रलेखा ने कहा। चित्रलेखा ने कुमारगिरी से कहा मेरा क्षेत्र है वासना, तुम्हारा क्षेत्र है साधना। कुमारगिरी ने विशाल देव का हाथ पकड़कर क्या कहा? तुम मूर्ख हो। चित्रलेखा को हाथ पकड़कर श्वेतांग उसे ले गया। कहाँ? श्रृंगार गृह। चित्रलेखा जानती हो जीवन का सुख क्या है? यह किसने कहा? यह बीजगुप्त ने कहा चित्रलेखा को। तुम मेरी मादकता हो, किससे कहा गया? किससे कहा गया? चित्रलेखा से कहा गया। पति के मृत्यु के बाद उसका संसार अंधकारमय हो गया। किसका? चित्रलेखा का।
श्वेतांग के पिता का नाम क्या था? विश्वपति। इसे आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय अच्छी तरह से जानता था। विश्वपति और आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय सहपाठी थे, इसलिए वो जानता था कि श्वेतांग धनहीन है, इसलिए अपने कन्या यशोधरा का विवाह वो श्वेतांग से नहीं करना चाहता था। यदि बीजगुप्त बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो क्या संभव है? शायद वे आत्महत्या कर दें। बीजगुप्त कहाँ देश भ्रमण करने जा रहे थे? आंसर है काशी। जी चाहता है कि मेरे भी पंख होते और मैं कपोती होती। किसका कथन है? यशोधरा का। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, चित्रलेखा मत करिएगा, यशोधरा है। साकार को अपनाने का प्रयोग कर रहा हूँ नर्तकी, किसने कहा? कुमारगिरि ने कहा। किससे? चित्रलेखा से। किसने सन्यासी के पैर पकड़ लिए? सही आंसर है नवयुवक ने। यशोधरा ने बीजगुप्त के हाथ में क्या दिया? सही आंसर है मणिमाला दिया। हार स्वीकार करने के लिए यशोधरा ने क्या चाहा? पिता की अनुमति चाहा। प्रेम प्रेम ही है, प्रेम ही मेरा धर्म हो गया है, किसने कहा? कुमारगिरि ने। चित्रलेखा की उपस्थिति से कुमारगिरि की कुटिका क्या नष्ट हो रही है? सही आंसर है शांति नष्ट हो रही है। चित्रलेखा ने कुमारगिरि से तड़प कर क्या कहा? चित्रलेखा ने कुमारगिरि से तड़प कर कहा, नीच, झूठे पशु, वासना के कीड़े। बीजगुप्त अचानक क्या सुनकर चौंक उठा? श्वेतांग से यशोधरा की पाणी ग्रहण की बात सुनकर बीजगुप्त अचानक चमक उठा। श्वेतांग ने संयम का लक्ष्य क्या बताया? आनंद व निरानंद। कुमारगिरि ने अंधकार, मोह, माया और वासना को का कारण किससे कहा? सही आंसर है स्त्री को। धन्यवाद।